We have just completed the study of phasors. According to phasors, phasors are rotating vectors that represent a sinusoidally varying physical quantity. We have learnt about their properties, diagram and phase difference and all. So how to apply phasors in our AC circuits? Let us see. First of all, we come to very simple circuit, that is called pure resistive circuit, or a circuit only with a resistance. So pure resistive circuits are those AC circuits which contain only resistance along with the AC source. AC source के साथ इसमें सिर्फ resistance लगा होता है. This is a simple circuit. I am having resistance R is there and an AC source whose voltage varies as V equals to V naught sin omega t is connected along with a key. Let an AC circuit containing resistance R with AC source having voltage so and so. Voltage of the AC source is given by V naught sin omega t. अगर मैं मान लूं I be the current in the circuit, ध्यान रखें डीसी के केस में हम यहां पर करंट को अरो के साथ दिखाते थे, बट एसी क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, एक सेकंड में 50 बार प्लस से माइनस की तरफ और एक बार माइनस से प्लस की तरफ, यानी एक बार अप एक बार डाउन, ये लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट शोइंग एसी लाइक दिस और लाइक दिस. एसी सर्किट्स में हम एसी की डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं क्योंकि एसी का अपना कोई फ्लो डायरेक्शन होता नहीं, दोनों तरफ फ्लो करती है, आगे भी और पीछे भी. तो V इक्वल आई इक्वल टू V अपॉन आर होगा और V अपॉन आर को मैं V की वैल्यू रख देता हूं V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, बट V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर इज इक्वल टू I नॉट. दैट्स व्हाई I कैन से I नॉट इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ these are the two physical quantities. This is equation number second. Now assuming voltage as leading or current as lagging, किसी एक को भी मैं लीडिंग या लैगिंग मान सकता हूं. जिस क्वांटिटी को मैं पहले मानता हूं उसको उसका फेज, यहां पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो मुझे प्रोजेक्शन से मिली थी, ये एम्पलीट्यूड जो मुझे लेंथ ऑफ फेजर से मिला है, आगे मैं बताऊंगा, और ये ओमेगा टी यानी फेज डिफरेंस या फेज एंगल. तो अगर मैं दोनों क्वांटिटी का फेज डिफरेंस देखूं V और I का, तो मैं फेज डिफरेंस फाई स्टडी करता हूं ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों का जो फेज है वो ओमेगा टी है. तो देयर इज द फेज डिफरेंस दैट इज जीरो. फेज डिफरेंस ऑफ बोथ द क्वांटिटी जीरो. इट इंडिकेट्स दैट बोथ द क्वांटिटीज आर इन सेम फेज. सेम फेज का मतलब है कि बोथ द क्वांटिटी करंट एंड वोल्टेज वेरीज सिमिलरली, मींस बोथ बिकम मैक्सिमम एट ए गिवन टाइम, बोथ बिकम जीरो एट द अनदर टाइम, both becomes minimum simultaneously, यानी जो भी चेंज होगा मैक्सिमम मिनिमम या जीरो, both go hand in hand. Let us see, यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका टाइम डायग्राम. हाउ टू ड्रॉ द टाइम डायग्राम. टाइम डायग्राम के लिए मैं एक टी लाइन लेता हूं. यहां पर इस पे मैंने टाइम स्लॉट दिखाया. टाइम को मैंने 5 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा एक टाइम पीरियड को, जीरो से स्टार्ट करके पहला T4, T हाफ, 3T/4 T, एंड फिर मैंने एक रिपीटेशन लिया 5T अपॉन 4 वाला. पहले मैं करंट का टाइम डायग्राम दिखाता हूं, क्योंकि करंट का जो इक्वेशन आया था I नॉट साइन ओमेगा टी था, इसलिए यहां पर जो इसका वेरिएशन होगा वो इस तरह से होगा, हमने पहले पढ़ लिया है. नाउ वोल्टेज का वेरिएशन कैसे करेंगे. वोल्टेज भी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी थी, यानी जब टाइम t जीरो होगा वोल्टेज भी जीरो होगा. टाइम जब T/4 के इक्वल होगा तो वोल्टेज बिकम मैक्सिमम लाइक करंट. तो दोनों क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, दोनों एक ही टाइम पर मैक्सिमम, एक ही टाइम पर जीरो, एक ही टाइम पर मिनिमम और एक ही टाइम पर फिर जीरो फिर मैक्सिमम होते हैं. दैट्स व्हाई बोथ द क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन सेम फेज. एक और चीज, यहां पर मैंने वोल्टेज का फेजर बड़ा लिया है, करंट का फेजर छोटा लिया. करंट की पीक वैल्यू कम ली. रीजन, हमें पता है करंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग समथिंग बाय वोल्टेज बाय समथिंग, यानी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एंड वी नो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और रेयरली रेजिस्टेंस आर ऑफ वैल्यू लेसर देन 1. अगर रेजिस्टेंस 1 से छोटा है तो करंट की वैल्यू स्ट्रॉन्ग ली जाएगी, बट कॉमनली हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस आर हायर.
दैट्स व्हाई अगर रेजिस्टेंस 1 से बड़ा है तो वोल्टेज का वैल्यू हमेशा ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ करंट। तो ये है टाइम डायग्राम जिसमें हम इसका टाइम वेव यानी साइनोसॉइडल वेव दिखाते हैं। अब हम देखते हैं फेज डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जब हम करंट फेजर की बात करते हैं तो साइन ओमेगा टी यानी इपोक एंगल दोनों का सेम है, तो साइन ओमेगा टी आई नॉट, यहां पर इसकी वैल्यू यहां तक इसकी लेंथ मैंने मानी, ये इसका प्रोजेक्शन होगा वर्टिकल एक्सिस पर, और ये एंगल है ओमेगा टी। इसका मतलब यहां से इस आई को मैं लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि मैंने माना कि करंट का एम्पलीट्यूड कम है और वोल्टेज का ज्यादा है, इसलिए वोल्टेज फेजर की लेंथ मैंने थोड़ी बड़ी ली है जो सेम लाइन पर ओमेगा टी दोनों का है। तो ये भी इस जीरो लाइन के साथ ओमेगा टी एंगल बनाते हुए जाएगी क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। तो यहां पर मुझे v मिलेगा और v की वैल्यू मैं फिर ले लूंगा v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस वे दिस फेजर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। एट लास्ट, in a pure resistive circuit, both current and voltage are in same phase, means the phase difference between the two quantities is zero, yani none is leading, none is lagging. So this is all about pure resistive circuit.